नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। फारसी टेट, यूपी टेट, एमपी संविदा टीचर, एमपी टेट, एस टेट, रीट आदि के लिए यानी सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम की बात करेंगे। सी टेट एंड ऑल स्टेट टीटी एग्जाम पार्ट पहले में हम बात करेंगे। टॉपिक आज का रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान का, और इससे संबंधित दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, सारे प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। और इसकी सारी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। आप सभी जानते हैं यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज होती हैं और नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, नोट्स भी आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है, और इस टॉपिक से प्रश्न यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक किस लिए होता है। प्रश्न आता है तो आपका जवाब होना चाहिए शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने कहा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन सारे एवं टिलफोर्ड का कथन हो जाता है। अगला, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत की पुस्तक पर रखी गई है। अगला है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स है। प्रश्न आता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में जो अमेरिका में प्रकाशित है, इसके लेखक कौन है? विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो व्यापक रूप में है। और अगला कि गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। अगला, कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में सर्वोत्तम प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा की समस्या का या शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? तो कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के टोटल 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो सामान्य उद्देश्य है बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य तो बाल विकास हो गया, विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? तो यह ली का कथन है। यह भी आपको नोट कर लेना है। किसका कथन है? ली का कथन यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके साथ ही आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गिट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है? तो गिट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। क्या है? गिट्स शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं, सीमा है गिट्स के अनुसार अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल का कथन है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। अगला, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? हार्वर्ड के अनुसार यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अगला, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, तो वह होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप की। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पक्का करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। साथियों, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, वह है सर्वांगीण विकास में। वर्तमान समय में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि वह अब बदल चुका है, शिक्षा का स्तर ठीक है बदल चुका है।
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है? तो शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान से लाभ क्या मिला है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो है मधुर संबंधों का लाभ ज़्यादातर देखा गया है। कक्षा में जो है छात्रों को उनकी भिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो ये बताइए कक्षा में छात्रों में उनकी विभिन्नता अक्सर, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं हो सकते, सभी बच्चे अलग अलग डिफरेंट के होते हैं, ठीक है, बुद्धि विवेक, ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं। तो विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को पहचानना है तो शिक्षक को ज्ञान कैसा होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान इसीलिए आवश्यक है ताकि आप विभिन्नताओं को पहचान सकें, बच्चे की कमजोरी को बता कर सकें, उसका निराकरण कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न है, समय सारणी में गणित विज्ञान कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? अक्सर है कठिन विषय के कालांश इसलिए पहले लिखे जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक के आधार पर होता है, एक मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए कोई भी चीज़, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक आपका यूपीपीएससी होता है, एक होता है आपका एमपीपीएससी। इनमें देखा जाए तो अपने आप में एक क्या होते हैं, अपने आप एक मनोवैज्ञानिक यहाँ पे कार्य करता है कि ये कठिन है, आईएएस आईपीएस बनना बहुत ही कठिन है। एक मनोवैज्ञानिक सब में करता है कि क्या है, कुछ लोग तैयारी ही नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं 2-4-6 महीना करेंगे। वादा करता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़कर 2 वर्ष केवल तैयारी करे, केवल 2 वर्ष तैयारी करता है, उसका विवेक अच्छे तरीके सारा कुछ है, मैटर नहीं करता कि आपने 12th में 50% से पास किया है कि 60% से या 80% से, मैटर ये करता है कि 2 साल में आप कितनी तैयारी कर पाते हैं। जो तैयारी करते हैं आपका माइंड उन तैयारी को कितना ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक क्या होता है? तो इसके लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला है आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। बुद्धि परीक्षण विषय है तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही विषय बुद्धि परीक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या होती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों में क्या होता है, सभी बताइएगा। तो बालकों में बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी को लेकर शिक्षा देता है। तो ये हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है, अक्सर पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या होता है, ये कि योगदान शब्द अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। पहले ये होता कि आपने क्या किया है, आपने अपने देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या किया है, ठीक है, ये प्रश्न हमेशा उठता है। इसी प्रकार मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षा का जो है छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान होती है। शिक्षक क्या होती है? शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक विज्ञान क्या है? तो शैक्षिक सिद्धांतों का भी एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 1900 से मानी जाती है। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी की जो व्युत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट बन जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से, तो इन तीनों से है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना या सामने वाला और नेतृत्व देना, ये तीनों की बात करते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों को एक विज्ञान है, एक साइंस है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। स्किनर ने किस पर खोज किया था? चूहे पर किया था। चूहे आधार अर्थात धरती पर ज़्यादा कोलते हैं, रहते हैं, ठीक है, तो आधार धरती से संबंध है, स्किनर से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री
का जो संबंध किससे है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का जो संबंध है वह सीखने से आपका हो जाता है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, पिछड़े और समस्यात्मक भी होते हैं। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा पुनर्बल के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो यह कथन अरस्तू का कथन हो जाता है। क्या है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, काफ़ी बार आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है, यह कथन आपके स्किनर महोदय जी का है। अगला कि आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में क्या कार्य होना चाहिए, तो वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखी निरूपण कार्य होना चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और तथा यह बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या अथवा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक के लिए इसलिए करना चाहिए ताकि आप सभी लोग वहाँ भी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आप ये बताइए आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। अगला मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया, इस परिभाषा का प्रतिपादन वाटसन ने किया। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा जो है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का अध्ययन किस लिए किया जाता है, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनोविश्लेषण प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वह सिगमंड फ्रायड हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, तो वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या नहीं होता है, तो शैक्षिक मूल्यांकन या आपके शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं होता है, साइकोलॉजी का विषय नहीं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। तो शिक्षा निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, कथन शिक्षा का फिर संकुचित अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अगला जो आपका है कि साइकी का अर्थ क्या होता है, सभी बताइएगा। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन होता है। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वाटसन ने कहा। जब भी व्यवहारवाद का जिक्र होता है, व्यवहार शब्द का जिक्र होता है, वाटसन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार में सम्मिलित है। यह कथन किसका है, यह कथन C.W. वैलेंटाइन का कथन हो जाता है। मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। इन तीनों का मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो मानव मन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है व्यक्ति की रुचि, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन है, किसने कहा, तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन जेम्स डेवर ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञानी का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित कहा जा सकता है, सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी कहा जा सकता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को स्पष्ट करता है। शिक्षक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि शारीरिक सुडौलता प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता शारीरिक सुडौलता की नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है कि मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संबंधित किससे है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्थानों में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया का अंग शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों
विद्यार्थियों में योग्यताओं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से है और कक्षा पर्यावरण के वातावरण से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक रूप में है। आप कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षा मनोविज्ञान के ये सामान्य 3 उद्देश्य हैं। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रॉबेल का है, नोट कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। ठीक है, समान उद्देश्य आपने पढ़ लिया, लेकिन प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। तो ये रहे दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान आज का जो हमने पहला टॉपिक किया। और आज के टॉपिक हमारा क्या था? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में ये टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट पहला। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से आपने समझा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ इसके अगले पार्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।